नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज देश का सवाल बहुत बड़ा है। देश का सवाल यह है कि क्या 2050 तक भारत इकलौता हिंदू बहुल देश भारत मुसलमान बन जाएगा, मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा। 2050 तक भारत हो जाएगा मुस्लिम राष्ट्र। ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा खुलासे कह रहे हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि पीएम को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद ने आबादी की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी 8% घटी है और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% तेजी से बढ़ा है। मतलब आप अंदाजा लगाइए, 8% गिरावट हिंदू, 43% बढ़ते चले जा रहे हैं मुसलमान। अब सियासी गलियारों में तापमान मतलब जैसे भूचाल आ गया। भाई वो लोग जो मुसलमानों को डराते हैं कि भैया ये खत्म हो जाएंगे, इनको बचा लो, पहला हक इनका, ये माइनॉरिटी है, इनको बचाना है, ये तो यहां तो खत्म तो हिंदू हो रहा है। ये रिपोर्ट बाकायदा बता रही है। इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि देखो, देश को धर्मशाला बना दिया है, रोहिंग्याज को, बांग्लादेशियों को, सबको नागरिकता दे दो और इस्लामिक स्टेट बना दो। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकने का आरोप लगा दिया। मौसम चुनावी है, ऐसे में सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम का यह गणित किसके लिए फिट है, या ये बहुत जरूरी देश का सवाल है। सबसे बड़ा देश का सवाल यह है कि भैया रुक जाओ, इस तरीके से बढ़ते रहे तो हिंदुओं के लिए कोई जगह रहेगी नहीं। पाकिस्तान आप देख सकते हैं, बांग्लादेश आप देख चुके हैं, अफगानिस्तान आप देख चुके हैं। तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले, सबसे जरूरी। ये रिपोर्ट देखते हैं, बात करेंगे बड़े पैनल के साथ। आधा चुनाव खत्म हुआ और इसके बाद चौथे चरण की वोटिंग से पहले देश की धार्मिक आबादी पर एक रिपोर्ट आई जिसने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है। दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी, जो 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई, जबकि 1950 में भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी, जो 2015 तक ये घटकर 78% रह गई। इस रिपोर्ट के सामने आते ही हिंदू मुसलमान पर राजनीति की नई सीरीज शुरू हो गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है कि जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही हैं किसने भेजा उन्हें। भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें, 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद अब सवाल है कि क्या वाकई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कुछ साल पहले अमेरिका वेस्ट प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दुनिया में 2010 से 2050 के बीच मुस्लिमों की आबादी 73% बढ़ेगी। 2050 यानी 2.8 अरब होंगे। भारत में 2050 तक मुस्लिमों की आबादी 30 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और अब
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि देश में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मौसम चुनावी है तो विपक्ष इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़े, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासी गलियारा तपने लगा है, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का समय आ चुका है? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश का सवाल यही है कि जरूरी नहीं, बहुत जरूरी हो गया है साहब। किसी भी आप हिंदू से पूछ लीजिए कि कितने बच्चे, 2 बच्चे, अगर वो कहेगा कि क्यों, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जाएगी तो रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे। बहुत ही सीधा सा गणित है। लेकिन यहां यह कहा जाता है कि गजवाए हिंद, आखिरकार कौन ये साजिश रच रहा है? तो देश का सवाल सबसे बड़ा यही कि आबादी वाली नई रिपोर्ट पर आखिरकार सवाल क्यों? भाई ये तो चौंकाती है। जितना तेजस्वी को चौंकना चाहिए, जितना चौंकना चाहिए बाकी सब लोगों को, बाकी नेताओं को, उतना सब लोगों को चौंकना चाहिए। और मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की। दूसरा ये, इस रफ्तार से अगर 43% ये रफ्तार हिंदुओं की घट रही है तो 2050 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा भारत, ये तय मान लीजिए। तीसरा बड़ा सवाल, मैं लगातार कह रहा हूं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी हो गया साहब। हम दो हमारे दो, यूसीसी सबके लिए समान, एक शादी और सब कुछ एक कानून के तहत। तो मुस्लिमों को खतरे वाला नैरेटिव बनाना, अब उसकी पोल खुल गई बीच चुनाव में ही। रुचिका अग्रवाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ अतुल पाटिल कांग्रेस से, एडवोकेट मयंक यादव जो कि समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद है, बहुत दिन बाद जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आचार्य विक्रमादित्य हैं हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले अतुल भाई, ये आपसे शुरू करता हूं। मतलब ये रिपोर्ट तो चौंकाने से ज्यादा डराती है। वोटों के बीच में, चलिए वोट एकदम छोड़ ही देते हैं कि कौन जीता कौन हारा, मैं तो कहता हूं आप जीतिए, जो भी करिए। मतलब इस हिसाब से इकलौता मुल्क जिसमें हिंदू आबादी है 2050 तक विलुप्त हो जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र। सचिन भाई, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री और सरकार को। अरे ये रिपोर्ट किसकी है? सुनिए मेरी बात अभी पूरी। ये रिपोर्ट किसकी है? ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की। इसकी लीड ऑथर कौन है? इसकी लीड ऑथर है शमिका रवि। ये शमिका रवि कौन है? ये टीएन रवि, जो तमिलनाडु के गवर्नर है, भाजपा के नेता है, उनकी बेटी है। 3 साल से सुप्रीम कोर्ट की मार खा रहे वो बिल क्यों पास नहीं करते, तमिलनाडु की सरकार को चलने क्यों नहीं देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब रही बात गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह जी जो है वो इस देश के मंत्री है और कितना झूठ बोलते हैं। देखिए, मेरे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है। सेंसस तो इन्होंने की नहीं है, 2 साल हो गए, कोविड खत्म हो गया, लेकिन सेंसस की नहीं है। सेंसस क्यों नहीं करना चाहती ये भी मैं बताता हूं, थोड़ा समय देना, बीच में रोकना मत। अभी हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 3.4%, 2.4% और 1.9% पे जो फर्टिलिटी रेट है, एक स्त्री कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसका फर्टिलिटी रेट जो गिरिराज सिंह झूठ बोल रहे थे वो मैं बता रहा हूं आपको। मुस्लिमों का था 4.4%, 3.4% और अभी है 2.1%। ये मेरा नहीं है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है। अब रही बात इनका नैरेटिव, देखिए, यानी 2050 तक अभी हिंदुओं की संख्या है 100 करोड़ से ऊपर, मुसलमानों की संख्या है 17 करोड़ के आसपास, यानी 17 करोड़ से जंप लेके ये 100 करोड़ के ऊपर चले जाएंगे। मान लो इस्लामिक राष्ट्र होने के लिए 150 करोड़ तो उनकी पॉपुलेशन होनी पड़ेगी, हमारी 100 करोड़ तो हमारी 250 करोड़ हो जाएगी। नहीं, हमारी तो घट रही है ना। 400 करोड़ नहीं, सुनो ये बात मेरी,
नहीं सचिन जी डरिए मत, मैं कह सचिन रहा जी हूं डरिए अगर मत। 7.5% हमारी घट रही है, सुनो ना, हमारे जो कुछ है गलत बच्चे बात जो है, है खबर 1 या गलत है 2 वो। से ज्यादा हो नहीं रहे हैं, वहां पर खबर गलत जनसंख्या है। नियंत्रण है नहीं। तो ऐसा है कि शरिया के हिसाब से शादी 3 शादी की सुनिए ना, इजाजत और सुनिए ना, बच्चे सुनिए, जितने भी हो सुनिए। उतने पैदा कर सकते हैं, उस हिसाब से 43% बढ़ रही है सुनिए और ना, हमारी सचिन जी, 7% सुनिए। घट रही है। तो आप और मैं तो तैयार है ना, विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रही है हमारी सुनिए ना प्रजाति। सचिन जी, सुनिए ना, सुनिए सचिन जी। हाँ। एक तो ये रिपोर्ट बीच चुनाव के लाया है, पहले भला क्रिकेट में मुसलमान लोगों को जबरदस्ती डालते हैं, फिर शमी के घर क्यों गए थे, फिर दूसरे दिन कल अदानी अंबानी का जो भ्रष्टाचार जो उन्होंने बताया कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके फ्लाइट में ये घूमते हैं, उसे दबाने के लिए ये जो भ्रमित करने वाली रिपोर्ट है, ये झूठ फेक आंकड़े जो ये दिखाए। मुझे बात बताइए, 400 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी क्या 2050 तक देश की? तो इस कौन हिसाब सा से ये- कौन इस सी हिसाब से जनसंख्या की देखिए ना, calculation आंकड़ा है? खुद ये आंकड़ा बता रहा है खुद। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? अरे अरे! अरे कम से कम नॉर्मल आदमी जैसे बात करो। इस देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस देश की भाजपा इस देश में हिंदू मुसलमान जाति भेद कर तनाव निर्माण कर चुनाव जीतना चाहती है। 400 करोड़ जनसंख्या अरे हो सर, सकती है इतना- क्या? लगाओ कितने परसेंट से पॉपुलेशन बढ़नी पड़ेगी? इतना शौक ठीक है। रुचिका मुझे इन्होंने बताइए ना, इन्होंने कहा था 400 कि पर 400 मैंने एक मैंने मिनट, ठीक सचिन है, जी, मैंने तो आंकड़ा रखा है, मैंने तो आंकड़ा सचिन जी, रखा है सर। ऐसा है कि 400 मेरा करोड़ दिमाग खराब, population मेरा होने दिमाग वाली है। आपने खराब करा दिया। ठीक है सर, थैंक यू। 400 करोड़ population आपका हो दिमाग सकती है, खराब, बताइए, आपका क्या दिमाग कुछ? खराब, ये कितना आंकड़ा है। percent से population आपको नहीं बढ़नी पसंद ऑथर तो ठीक है सर, ऑथर चेंज करवा लीजिए। नहीं पसंद नहीं है। आपको झूठ आंकड़ा को मैं पसंद नहीं है पर्दाफाश कर कि रहा मैं हूं क्योंकि आपको आंकड़ा नहीं इस देश मानता, के- ऑथर पसंद नहीं है, शर्म आनी चाहिए पीएम को। 10 रुचिका सेकंड, जवाब 10 दीजिए। सेकंड, 1 10 सेकंड, सेकंड, 1 सचिन सेकंड, जी, आपका 10 हो गया सेकंड, एनालिसिस, 10 आपने मेरे को सेकंड। बता दिया। आपको SC, आपने ST, बता दिया OBC कि को हक 100 देने करोड़ नहीं के पार कभी आपको मुस्लिम हो SC, नहीं ST, सकता, OBC को हक देने वो नहीं हमेशा है, माइनॉरिटी जनगणना रहेगा और नहीं करनी पहला है। उसी का SC, है ना। ST, तो ये नीचे गिर रहा है सर। ऐसा है कि ये रिपोर्ट उसी का खुलासा करती है, ये उसी अपीसमेंट का खुलासा करती है। रोची का जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं शर्मानी चाहिए पीएम को। ठीक है, 1 सेकंड आपका हो गया सर, बाकी और 6 पैनलिस्ट है मेरे पास। हो गया सर, हाथ उठाइएगा, वापस आऊंगा। आपका हो गया, ठीक, आपका हो गया। इसके ऊपर आपका हो गया कि इसके ऊपर आपका एनालिसिस क्या है। ये रिपोर्ट झूठी, आपने कहा कि आंकड़े नहीं ठीक है। ठीक है, रोची का जवाब दीजिए। शमिका रवि कौन है? और बीच चुनाव लाने का मतलब ही वही है, मातरम, उनको सचिन जी। भेद निराम करना है। बस अतुल जी, बस हो गया। वंदे मातरम बताइए, अतुल 400 जी, और करोड़ हो मेरी जाएगी सबको क्या? राम राम। एक तो वंदे मातरम। बड़ी हैरानी हुई जिस तरीके की बातचीत और जिस तरीके का भाषा हमारे को पैनलिस्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर। अतुल जी, कम से कम उनको इस बात का मान रखना चाहिए, इस बात का ग्रेस जरूर रखना चाहिए कि वो एक एंकर से बात कर रहे हैं। पता नहीं जो जबान नहीं, है और मैं तो जो तथ्य रख रहा हूं बात ना। करने का तथ्य लहजा है रखने से वो आप कहाँ कैसे चला बोलते जाता भाषा है खराब है? लोगों का। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब आप अपने नहीं, समय तथ्य में रखने बोल से लिए ना। अच्छा तो ठीक है, आपने ठीक मुझ है, पे- ठीक है, आपने ठीक है, आपने ठीक मुझसे है, ठीक है, ऑब्जेक्शन ठीक है। उठाया, अभी वक्त है आपने मुझसे 2050 ऑब्जेक्शन तक उठाया, हम इसलिए तो मैं रहेंगे बोल नहीं रहा सर। हूं कि मैं है ना, अभी आपको वक्त पूछ है, रहा अभी हूं वक्त है। मैं। नहीं ठीक है, ठीक मैं है, अभी लेकिन पूछ आने रहा वाली हूं, मैं जनरेशन अभी तो पूछ होंगी ना रहा अतुल हूं भाई। कि आपने मुझ पे अतुल भाई, आने वाली ऑब्जेक्शन जनरेशन तो होंगी ना, हम उनको क्या सौंप के जाएंगे, है ना सर। कोई नहीं, आप सुन उनको लेते हैं, हर एक एक का अच्छा पॉइंट ऑफ वारा व्यू सुन सौंपना लेते हैं। चाहते हैं। नहीं हो मुझ सकता पे है उस वक्त वो ऑब्जेक्शन कहती हूँ कि उन्होंने भैया उठाया ना कि मेरे भाषा पे वो आंकड़े जो है उस पर बिलीव कर लिया होता। भाषा गलत हो गई क्या? नहीं, मैं कुछ बोला ही मैं नहीं। सच बोल रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ ठीक है, ये नहीं, आपका नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कह रहा मेरी हूँ कि को आने वाली पैनलिस्ट- जनरेशन हो सकता है ये रुचिका कह जी दे ने- कि भैया उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण अगर मेरी कर बहन- लिया होता, ये कानून आ गया होता, तो हो सकता मुस्लिम आबादी रोक ली होती। तो आज जो है हम यहाँ पर जो है जैसे रोचिका ने कहा राम राम ये कहने से जो है ना घबरा रहे होते। बहुत सी चीजें है ना सर। एक सेकंड, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। नहीं, मैं दूंगा सर। ऐसा है कि सवाल का जवाब आपने दे दिया आंकड़ों का, होता है पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं रोचिका का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। आपने 2 चीजें उठाई चुनाव के बीच में, क्यों शर्म पीएम को आनी चाहिए और दिमाग मेरा खराब है। 3 चीजें थी रोचिका, जल्दी आपका से, दिमाग खराब उसके नहीं बाद बोला मैंने। पैनलिस्ट, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट। जिन्होंने ये आंकड़े रखे उनका दिमाग खराब है बोला मैं। हाँ ठीक, थैंक यू। क्योंकि सेंसस कराते नहीं ठीक है और सर, खुद के रिपोर्ट ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। एक एक बार जा रहा हूँ, एक एक बार जा रहा हूँ। 1 सेकंड अतुल सर, ठीक है, ओके। रुचिका फटाफट। मानते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट को? देखिए ये गवर्नमेंट का है। सचिन जी, ओवर करने की नीयत है कांग्रेस पार्टी की, वो आप लोगों को अभी यहीं पर नजर आ गया होगा। हर तरीके से हक छीन लो, जो लोग हैं उनका हक छीन लो। यहाँ पर ये अपने को पैनलिस्ट को बोलने तक तो देते नहीं है, ये हिंदुओं को हक क्या देंगे, उनका सामने साफ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है हिंदू हमारे मुस्लिम भाई बहनों की, जिस तरीके से वहां पर वो अपने आप को कहते हैं माइनॉरिटी हैं, जबकि मेरे हिसाब से वो माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। 1950 के बाद से आज 2024 में हम बैठे हैं, 2015 का ये सर्वे है, उसमें किस तरीके से उनकी 48% उनकी इंक्रीज हुई है और हम हिंदुओं की कितनी कम हो गई है। आपके सामने हमारा पूरा डेटा है। उसके रीजन क्या क्या है? बहु विवाह, इनके यहाँ बहु विवाह है। हम 5 हमारे 25, जब हम 5 हमारे 25 होगा तो होगा ही ना, जनसंख्या उनकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इन्फिल्ट्रेशन,
सारे आसपास की जगहों से आप यहाँ पर लेके आ जाइए और नहीं, उनको लेकिन मैम illegal कब तक, तरीके मैं वही से तो कह रहा हूँ अपने भाई कब तक, ये वो वाला वक्त तो नहीं है ना कि भाई मुगलों ने हमला कर लिया, मुगल आ गए तो ऐसा है कि बाबर आ गया। मतलब डॉक्टर रिजवान अहमद ये तो बहुत चौंकाती है, डराती है। और जब बात यूसीसी के लेकर के आते हैं तो ये भैया ये कहते हैं कि भैया ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र की बात, ये तो मुस्लिम राष्ट्र बन रहा है। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। सचिन भाई, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। हाँ। सचिन भाई, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी रिजवान भाई, अभी किसी ने पैनल में बोला कि आपका दिमाग खराब है, पर उन्होंने बोला कि भाई मैं तो आंकड़े दे रहा हूं, तो मैं भी आंकड़े देता हूं और आगे बात को बढ़ा देता हूं कि अगर सचिन भाई का दिमाग खराब है तो आंकड़े देने वाला बहुत बड़ा मूर्ख है। अभी मैं भी आंकड़ों के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर देता हूं। तो जिसने ये बोला कि क्या मुसलमान 17 करोड़ से 100 करोड़ हो जाएंगे, उस वक्ता को ये नहीं पता कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो मुसलमान केवल 25% थे। मुसलमानों को देश बांटने के लिए 100 करोड़ खोने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भाई 25 करोड़ पे काम लगा दिया था, भारत माता के 2 टुकड़े करवा दिए थे। तो 17 से 100 पहुंचने की जरूरत नहीं है, 25% भी पहुंच गए तो भारत को काट देंगे। ये हिस्ट्री है, ये आंकड़े हैं। मुझे मूर्ख या पागल मत कहना, ये आंकड़े हैं, इतिहास है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। अभी भाई ने एक आंकड़ा दिया कि हिंदू 1.9% है और मुसलमान 2.2% है। इन्होंने उसको 2.1 कर दिया, वो 2.2% है। मुसलमानों में भी गिरावट आई है, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सचिन भाई, ये सुनने में बहुत कम लगता है। अरे क्या हो गया, 1.9 और 2.2, अरे एक ही बात तो है। नहीं, एक बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा झोल है। इसका मतलब है 30% का फर्क। 1.9 और 2.2 में 30% का फर्क है। यानी जब 100 बच्चा हिंदू का पैदा होगा तो 115 मुसलमान का होगा, 200 हिंदू का होगा तो 230 मुसलमान का होगा। तो मेरे भाई, इस गणित से 30% के फर्क को जब जोड़ोगे ना तो 50 साल में मुसलमान 25% होगा और 1947 की तरह देश को बांटने की मांग कर रहा होगा। क्या करो, अब मैं आगे बताता हूं आपको एक और आंकड़ा। पीएफआई ने जो 47 में बोला था कि 47 में मुस्लिम राष्ट्र होगा, 25 से 35% भी मुसलमान हो गए। खुद मैं मुसलमान हूं, सुन्नी मुसलमान हूं। तो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे और नहीं बनेगा तो 2 टुकड़े कर देंगे। ये बहुत मुसलमान के दिल में भी है। लेकिन रिजवान अहमद तो कहते हैं कि गजवा हिंद तो कुछ है ही नहीं। ये कहते हैं कि हमारे को कहा ही नहीं जाता गजवा हिंद। अच्छा, अभी बता दूं गजवा हिंद क्या है, फिर मुझे भी जान आया। सचिन भाई 2 मिनट, मैंने 40 सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद बिलाल भाई के पास आता हूँ। नहीं, आप वो बहुत देर से इंतजार करें, फिर उसके बाद बिलाल भाई के पास आता हूँ। 10 सेकंड दे दीजिए, मुझे जाना है। 10 सेकंड। हाँ। गजवा हिंद में बता दूं, जो अभी अब्दुल भाई आपको बोल रहे थे कि दिमाग खराब है। अफगानिस्तान हिंदुओं का था, मुसलमानों का हो गया। गजवा हिंद 1। पाकिस्तान का पूरा हिस्सा हिंदुओं को था, मुसलमानों को हो गया। गजवा हिंद 2। बिल्कुल। बंगाल हिंदुओं का था, मुसलमानों को हो गया। सिर्फ एक भारत बचा है। हाँ। हिंदुओं का था, मुसलमानों को हो गया। गजवा हिंद 4। बिल्कुल। और कश्मीर वैली भी छीनने को तैयार बैठे हैं। कौन आदमी है ये बेकार की बात कर रहा है? आपको बोल रहा है पागल। भगाओ उसको पैनल में से। ऐसा आदमी को क्यों बिठाते हो सचिन भाई आप? भगाओ उसको पैनल में से। कौन है ये? तो कह रहा है दिमाग खराब है। सर ऐसा है कि ये रोज सर्टिफिकेट देते हैं, आपको तो मालूम है, मुझे आदत पड़ गई सर। अब इनके सर्टिफिकेट या इनकी उससे थोड़ा ना मैं पढ़ाई करके पढ़ाई कमतर होती है। बिलाल खान, मुझे एक बात बताइए। बिलाल खान बच्चे 2 ही अच्छे जरूरी है। बिलाल खान इस वक्त जरूरी है। आंकड़े ये कह रहे हैं आने वाली जनरेशन के लिए। आता हूं, एक सेकंड, एक कमेंट सब चले। आने वाली जनरेशन के लिए एक कमेंट ले लूं, एक कमेंट ले लूं। मैं पहले इसका जवाब आप निंदा नहीं कर रहे, आप उसकी आप निंदा नहीं कर रहे, वो बोलते जा रहा है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ सचिन भाई। बोलिए। ये जो रिजवान है ये बीजेपी आरएसएस का एजेंट है और ये मुसलमानों के नाम पे धप्पा है। पूरे देश को पता है। देखिए, अब आप ऐसे आदमी को बिठाइए मत। ये देखिए बिलाल, अब आप तू तड़ाक के आ जाएंगे क्योंकि आपकी पोल खुल गई। इनकी पोल खुल गई ना। ये पोल क्या खुल गई? ये पोल खोलने वाला आदमी भाई एक मुसलमान ने बता दिया दूसरे मुसलमान को कि कैसे हो जाएंगे, क्या एजेंडा है, गजवा हिंद क्या है, तो पोल खुल गई। तुम भी ले आओ आंकड़े।
स्क्रीन पर इन दोनों को जरा डालें। एक सेकंड, आंकड़ों की लड़ाई करते हैं, देखते हैं भैया किसके आंकड़े। एक सेकंड, आंकड़े लेके आओ ना, आंकड़े। मैं आंकड़े पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो, आंकड़े। रिजवान भाई इनके आंकड़े देखना, आंकड़े। रिजवान भाई इनके आंकड़े लो, आंकड़े आंकड़े। मैं आंकड़े दे रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री के कितने भाई हैं? योगी जी के यहाँ कितनी संतान है? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। सारे मुसलमानों ने कर दिया क्या? आप आंकड़ों पर आएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये भ्रम फैलाना छोड़ दीजिए। राजनीतिक इलेक्शन के वक्त पे इस तरीके से कि मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी, मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, ये सब चीजें बंद करिए भाई साहब। असल मुद्दों से भागने का काम कर रहे हैं। पहले मछली पर आए, मछली जिहाद पर आ गए, उसके बाद भैंस पर आ गए, उसके बाद खाने पर आ गए, चिकनों पर आ गए, अब आ गए अपने दोस्तों को अडानी अंबानी पर आ गए। इनका खेल खत्म हो चुका है। जो हिंदू मुसलमान करते हैं देश में बैठ गए। मुझे बोलने दीजिए, मैं इसके बीच में नहीं बोला था। अच्छा एक सेकंड, रिजवान भाई एक सेकंड, मेरे दो पैनलिस्ट बाकी हैं। ये बताओ, वो जिहाद कौन लेके आया बताओ। इसमें ये सब दो लोग हैं। अरे हमें बात तो रखने दीजिए सचिन भाई प्लीज। हाँ मैं सिर्फ बिलाल भाई बोलेंगे। एक सेकंड रिजवान जी, एक सेकंड, मेरे दो पैनलिस्ट हैं, आराम से डिबेट करते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आंकड़े झूठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक मानने को तैयार हूँ, तर्क होने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अतुल भाई ने भी तर्क दिए, रिजवान ने अपने तर्क दिए, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि योगी जी के इतने भाई हैं, मतलब आपका आंकड़ा ये कि मुख्यमंत्री के इतने भाई हैं ना, ये आपका आंकड़ा है, ठीक है। पर मैं आपसे एज ए यंगस्टर पूछता हूं, आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं? तुरंत मतलब होगा मुस्लिम राष्ट्र, नहीं होगा छोड़िए ना सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी वक्त होना चाहिए और यूसीसी उसी वक्त होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? वो हमारे लिए थोड़ी होगा, पूरे देशवासियों के लिए होगा। हिंदू मुसलमान के लिए अलग क्या है? लेकर आइए कानून, बिल्कुल लेकर आइए, हम नहीं है इस चीज से पीछे। लेकिन जो भ्रम फैलाते हैं, जो कहते हैं कि इतनी आबादी हो जाएगी, मतलब 3 शादियां, बहुविवाह नहीं होना चाहिए ना, 3 शादियां नहीं होनी चाहिए ना, 3 शादियां 30 बच्चे और इस तरह का कोई नैरेटिव नहीं होना चाहिए ना। यूटीसी पे ये भी लोग हैं, 3 शादियां 3 बच्चों की जो बात करते हैं ना, ये भ्रम फैलाने वाले। किसने 3 शादियां करी है बताइए? अरे दुनिया भर के लोग हैं, मैं दिखा देता हूँ। हमारे हिंदू समाज में भी बहुत लोग 2-2 3-3 शादियां होती हैं, उस पर तो सवाल खड़ा नहीं होता। आप एक तरफा बात मत कहां से सर? एक बात को एग्री करिए। आचार्य जी आपने कितनी करा दी? हिंदू समाज में 3 शादियां, 3 शादियां 30 बच्चे। ये कह रहे, बिलाल जी कह रहे कि देखो पहले जनसंख्या में कह रहे कि तो पूरे देश के लिए होगा, फिर अपने पे आए तो कह रहे कि भैया 3 शादी 3 बच्चे तो हिंदू कर रहा है। इनके खुद को सांसद आचार्य जी कितनी 3 इकट्ठी करा दी आपने? मुझे एक बात बताइए, पकड़ के ले जाएंगे कोर्ट? सचिन भाई, हाँ सचिन भाई 3 तलाक होता है, 3 4 शादी। हाँ 3 तलाक होते हैं, ये भूल जाते हैं। 3 शादियां 3 तलाक, 3 तलाक 4 शादियां, 4 शादियां तो जायज है इनके यहाँ। वास्तविक तौर पर समस्या तो ये सबसे बड़ी है ही है इस देश के अंदर। लेकिन एक वास्तविक बहुत बड़ा मुद्दा है ना आपके लिए 4 शादी का। वाह भाई वाह, रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, देश के हालात खराब हुए, किसानों का मुद्दा नहीं है, महिलाओं का मुद्दा नहीं है। भैया जब 30 बच्चे होंगे महंगाई में खाएंगे कैसे? बिलाल भाई 30 बच्चे खाएंगे कैसे? यूसीसी लाना नहीं है, सब सामान बच्चे पैदा करते रहना 43% की रफ्तार से। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं भैया खाएंगे कैसे महंगाई? भैया 30 बच्चे बताइए ना, 30 बच्चे किसके बता रहे हैं आप? किसके 30 बच्चे? भाई ये देख तो रहे हो 43% के हिसाब से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है मुसलमानों की। कौन बढ़ रहा है? 43%। कौन बढ़ा है? मुसलमान और हिंदू दोनों की बढ़ रही है ना। भाई हिंदू घटा है, और हिंदू घटा है गुरुजी, हमारे हिंदू भाई, गुरुजी हिंदू घटा है। कितने कैसे बढ़ रही है? आप कैलकुलेशन करिए ना। आप बीजेपी आरएसएस से आंकड़े लाए तो आप जाके पूछिए कि भैया कैसे बढ़ रही है। अरे भ्रम मत फैलाइए सर। किसके 25 बच्चे? आप मुझे जवाब दीजिए सचिन भाई। 25 करे जा रहे हैं, किसके 25-30 बच्चे? एक नाम बता दीजिए मुसलमान। ठीक है, मैं आचार्य जी के पास आता हूँ, उससे पहले ठीक है मयंक भाई, ये आंकड़ा तो डराता है। एक सेकंड। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो अगर अभी किसी को बोलना हो तो सभी साथी बोल लें। मैं नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। सचिन जी आप बहुत परेशान हैं, शायद कुछ इन आंकड़ों को लेकर। अगर कोई दिक्कत हो रही हो कृपया पानी पी ले और दवाई वही लेना हो तो ले ले, क्योंकि ये आंकड़ा आपको परेशान कर सकता है। सचिन भाई आपको परेशान कर सकता है, देशवासियों को कतई परेशान नहीं कर रहा है। ये आंकड़ा पूरी तरह से झूठा है। हालांकि आपकी डिबेट का मुद्दा यही आंकड़ा है, ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट है, यही मुद्दा है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठा है। इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है।
ये मुद्दा सिर्फ चुनाव में पिछले 3 चरणों के जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी मुंह की खा चुकी है, क्योंकि जनता ने इस बार मुद्दा बनाया है बेरोजगारी को, महंगाई को, और जो योगी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सत्ता संरक्षित गुंडे रास्ते चलती महिलाओं की जो चेन छीन ले रहे हैं, बलात्कार कर दे रहे हैं। सोहदों में तो इनके सांसद और विधायकों के नाम आ रहे हैं। एक दुद्दी सीट पर हमारे यहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो भाजपा का विधायक तो बलात्कार के मामले में उसके सजा हुई है, तब वहां पर चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं, उन पर वोट हो रहा है। और बहुत सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूँ, अभी आपकी डिबेट में बैठने से जस्ट पहले मैं अपने यहाँ लोकसभा में कन्विंसिंग कर रहा था, तो तमाम लोगों से मिला, तो लगातार मिल रहा हूँ। सचिन भाई, जो मुद्दा आप लेकर बैठे हुए हैं, जमीन पर इसका 1% भी इसकी सच्चाई नहीं दिख रही है। क्यों? इसका रीजन है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो पूरे साल जो है वो अंबानी अडानी से बिल्कुल बेहतरीन उनका सिस्टम चलता है, और आखिर में वहां के अंबानी अडानी को गाली देते हैं। पूरे 5 साल के कार्यकाल में वो फलाना देश, ढिमाका देश, और यहाँ शूटिंग करना, वहां शूटिंग करना, कैमरा लगाकर अपनी माँ से मिलने जाना, जो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन वो 18 घंटे जो काम करते हैं, वो 18 घंटे उनके काम करने में क्या क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। जो अब बात सच्चाई की जब आती है, अब जब चुनाव लड़ने गए हैं तो आप वोट मांगेंगे। अब एक व्यक्ति से आप वोट मांगने गए तो उसके मुद्दे होंगे, वो पूछेगा भाई साहब जो आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं उसका क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। वो कहता भाई साहब मेरे पास रोजगार नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। वो कहता है भैया मैं ठेला लगाता हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस आकर मुझे लाठी मारकर भगा देती है। अब भाई ये सब गुंडई के मुद्दे हैं, इन पर वोटिंग हो रही है। ये आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, जमीनी आंकड़े आपके पास होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, जो आप रिपोर्ट लेकर बैठे हैं, ये इसकी जमीनी कहीं पर भी नहीं है। और मेरे ख्याल से आज ये मुद्दा सुबह से मैं देख रहा हूँ, मैं जब सुबह उठा ट्विटर पे देखा जनसंख्या नियंत्रण बहुत ट्रेंड कर रहा है, दिन भर से ट्रेंड कर रहा है, और जब मैं उस ट्रेंडिंग में जाके देखा लेटेस्ट में या पुराने में, तो वहां पर जो दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ के ही नेता। ठीक, यानी कि बीजेपी का एजेंडा चुनावों के बीच आया है, असली मुद्दा महंगाई है। ठीक है मयंक भाई, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, आप तो आचार्य, जनसंख्या तो मुद्दा रहा ही नहीं ना कभी। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही ले लूं, महंगाई है भाई, जनसंख्या मुद्दा नहीं रहा तो ये आंकड़े आए हैं। ठीक है, आंकड़े किसी के लिए फर्जी, किसी के लिए ठीक नहीं है, किसी के लिए कुछ है। दवाई तो मैं बाद में ले लूंगा। मुझे एक बात बताइए आचार्य जी, ठीक है आंकड़ों पे नहीं बात करता, जनसंख्या पे बात तो करेंगे। देखिए, आपको इस डिबेट में सबसे पहले कहा गया पागल हो गए हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये वास्तविक तौर पे सच्चाई है। हिंदुस्तान में जितने हिंदू रहते हैं उनका सबका दिमाग खराब कर दिया गया, उन सबको सोचने समझने की शक्ति गायब कर दी गई है। वास्तविक तौर पे ये स्थिति है। ये डाटा आज का नहीं है, 8 साल पुराना डाटा है, और 8 साल में ये परसेंटेज कितनी बढ़ गई होगी आपको इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरह से। कांग्रेस, ए.के. एंटनी ने 2012 में एक बात कही थी, कांग्रेस मुस्लिमाइज मतलब जो इस्लामिक की तरफ जा रही है, इस्लामिक ही वोट लाना चाहती है। ऐसे ही नहीं था। ये तमाम विपक्षी दल जो है मुस्लिम वोट बैंक की बंदरबाट जो करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी कर रहे हैं। ये डाटा इनके पास पहले से उपस्थित है, और ये वही वास्तविक तौर पर यही स्थिति इसलिए क्योंकि पूरे देश में आप समझे पूरा विपक्ष जो है वो एक ही बंदरबाट करने का प्रयास कर रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। और यहाँ बैठे हुए लोग जो तथाकथित तौर पर मूर्ख नहीं है साहब, हम लोग पागल हैं जो इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। जो डाटा आज हमारे सामने भयावह रूप में उपस्थित है, वास्तविक तौर पर ये वास्तविक तौर पर इस देश की सच्चाई दिखाता है, इस देश की नहीं पूरे विश्व की सच्चाई दिखाता है। अभी आप जापान में जाके देखें, जापान में 2010 में से लेकर 20 तक का डाटा उपस्थित हुआ है कि वहां 10 सालों में मुस्लिम आबादी 110% के हिसाब से बढ़ी, 110% के हिसाब से। आपको बिलीव नहीं करेंगे, जाकर इंटरनेट पे देखेंगे 110% के हिसाब से। पाकिस्तान पहुंच जाओगे 2 मिनट बाद। पूरे यूरोप, पूरे अफ्रीका, पूरे यूरोप के अंदर, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है ऑर्गेनाइज में, मदरसे तथाकथित तौर पर, मस्जिद तथाकथित जितने उलेमा है, जितने इनके वास्तविक तौर पर लोग हैं, ये सब एक ही एजेंडा पे चल रहे हैं। इस विश्व में अगर आपको आज राज करना है तो डेमोक्रेसी के हिसाब से आपको वोटिंग राइट लेने पड़ेंगे, और वही ये ऑर्गेनाइज खेल खेल रहे हैं। हिंदू समझ ही नहीं पा रहा।
हिंदू का दिमाग खराब सही हो गया है, हिंदू का दिमाग खराब हो गया। अरे हम भी हिंदू हैं, हमको कुछ अच्छा सिखाइए। हम भी हिंदू हैं, हमको भी समाज में रहने की कुछ अच्छी चीजें सिखाइए। आप धार्मिक उन्माद सिखा रहे हैं। आप तो वर्णशंकर हैं भाई जनाब, आप तो वर्णशंकर हैं, आप तो वर्णशंकर। अरे हम यादव हैं, तो जाके हमारे हक की बात आती है तो हम यादव हो जाते हैं। वोट लेने के नाम हिंदू हैं। आचार्य जी, अरे आप हिंदू धर्म के हितैषी बनते हैं तो कुछ अच्छा सिखाइए हमको। आप धार्मिक उन्माद सिखा रहे हैं हमको। आप रच रहे हैं। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे बहरूपिये हुए जिन्होंने जाकर अपनी राज्य सत्ता के लिए क्या क्या रूप नहीं धरा, वही स्वरूप आप लोग का है। और वही राज्य सत्ता के लिए आप ना तो हिंदू के हैं ना मुसलमान के। आप मुसलमान के भी नहीं है भाई साहब, आप हिंदू के क्या, आप मुसलमान की भी नहीं है। आप हिंदू होकर फरगलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है मयंक भाई, ठीक है, मैं आता हूँ उसी पे वापस, ठीक है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ अपना रुचिका और अतुल भाई के पास, लेकिन उससे पहले रिजवान भाई आपकी तरफ से होता हुआ एक छोटा सा कमेंट लेता हुआ, क्यों ना बात करें जनसंख्या पे, मतलब क्यों ना बात करें जनसंख्या पे, क्यों ना बात करें। 60 सेकंड दे दें। इंडिया शाइनिंग एक मैगजीन थी, इंडिया राइजिंग, सॉरी राइजिंग, इंडिया राइजिंग, सॉरी 1907 में जिन्ना ने उसमें इंटरव्यू में कहा था, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज विम्सिकल एंड आउट ऑफ क्वेश्चन। 1947 में हो गया। आज आपके डिबेट में भी एक साहब बैठ के बोल रहे थे कि साहब कैसी बेबुनियादी बात कर रहे हैं, ये कोई मुद्दे हैं। यही तो नैरेटिव सेट करा जाता है सचिन भाई, कि किसी तरह आप इन चीजों को जो भारत के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं उनको किसी तरह पीछे डाल दो, वो मुद्दा नजर ही ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपके एक भाई ने कहा कि मुद्दा रोजगार है, विकास है, पेट्रोल की कीमतें हैं। मैं भी मना तो नहीं कर रहा। अगर ये मुद्दे हैं तो चुनाव इस मुद्दों पर लड़ते हैं। आप किस मुद्दों पर आ गए? अगाड़ी कितने हैं, पिछाड़ी कितने हैं, दलित कितने हैं, तेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, उसने क्या कमाया, उसने क्या गवाया, तेरे से लूंगा, उसको दे दूंगा, उसका लूंगा, उसको दे दूंगा। अरे तो फिर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते ना। ये जातिवाद के मुद्दों पर चुनाव लड़ने काहे आ गए? दूसरी मंडल काहे कर रहे हो? देश में जातीय हिंसा काहे उसका माहौल बना रहे हो? पेट्रोल पे, रोजगार पे लड़ो चुनाव। तुम किस पर चुनाव लड़ रहे हो? उसके पास 2% पैसा है, उसकी आबादी 40% है। अभी बोला है राहुल गांधी ने, सबकी तुलना करेंगे, सबका सोना गिनेंगे। अरे तो ये क्या, ये कोई मुद्दा था चुनाव का? जातिवाद कोई मुद्दा था चुनाव का? सनातनियों का आपस में लड़ाना कोई मुद्दा था चुनाव का? और मुद्दा विकास का है। अरे तुम अगर इधर से गलत वार करोगे तो उधर से भी तो दूसरा वार होगा। अगर इस देश को जातियों में बांट तो ये देश धर्म और मजहब में भी बढ़ेगा ना। हमको बात नहीं करनी है। ठीक है। सचिन भाई अब 10 सेकंड दे दीजिए जवाब देने के लिए। एक सेकंड, वापस आ रहा हूँ अतुल पाटिल, एक सेकंड आ रहा हूँ बिलाल, एक सेकंड आ रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, बहुत सीरियस सवाल है। नहीं बहुत सीरियस इशू है, ठीक है। जितना महंगाई है, बिल्कुल मेरे लिए, मैं भी त्रस्त हूँ भैया उस महंगाई से। भाई लिमिटेड तरीके से जो है चीजें देखनी होती है, बिल्कुल रोजगार होना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी है यही। लेकिन अतुल भाई, मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि ये नैरेटिव तो सेट किया गया ना कि इस देश में सबसे पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया ना सबसे पहले इस देश को। सुनो ना सचिन भाई, मैं सबसे पहले अपेक्षा करता हूं कि जिस तरह से रिजवान भाई को आप बिना रोकी टोकी बोलने देते हैं, मुझे भी बोलने ठीक है। नहीं, आप अपना कमेंट पूरा कीजिएगा, फिर मैं रोचिका को लेके आऊंगा, फिर आता हूं मयंक भाई के पास, बिलाल के पास भी आता हूं। बिलाल कुछ आंकड़े देना चाहते हैं उनके पास, बहुत अच्छे, बहुत पढ़ के बैठते हैं बिलाल, इतनी पढ़ाई करके आते हैं। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, पूरा सेंसस जो है अभी आपको बताएंगे। अभी मैं बोलूं? हाँ, अभी आप बोलिएगा, फिर बिलाल पूरा सेंसस बताएंगे। इतना पढ़ के आते हैं, आप देखिएगा। हाँ अतुल, देखिए कैसा है कि मैंने कहा कि ऐसा 400 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएंगी, ये तो दिमाग खराब सोचने वाली बात है। तो सबने बराबर उसको पकड़ के जैसे एक नैरेटिव सेट करने के लिए कहा कि मेरी भाषा खराब है। मैं तो आंकड़े रख रहा था, मैं तो तर्क रख रहा था। अभी आप देखिए क्या बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को हमने पूछा कि कहाँ हमने बोला है कि इसका लेके उसको दे देंगे,
हमने कहा आर्थिक असमानताएं बड़ी है, उसको इक्विटी में लाना है, सबको बराबरी का हक देना चाहिए। हमने कहा SC, ST, OBC, इस देश का बहुजन जो है, इस देश का दलित है, इस देश का आदिवासी है, इसकी जनसंख्या हम अगर देख लेंगे तो हमें पता चलेगा शिक्षा पे कितना खर्चा करना है, स्वास्थ्य पे कितना खर्चा करना है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना है, तो ये समान रूप से होगा। इसके लिए क्या करना है, तो 50% की मियाद हटाने की बात हमने की है। हमने पूछा उनको बार बार, हमारे अध्यक्ष जो है खड़गे साहब, उन्होंने खत लिखा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी आप जो कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग का है, तो आप बताइए कहाँ लिखा है हिंदू मुस्लिम? कहीं पर भी नहीं लिखा है। जो लिखा है बात, वो देश में किस तरह की स्कीम्स होगी हमारी, किस तरह से हम पूरे देश को साथ में लेके जाएंगे, उसमें राहुल जी ने यह भी कहा था कि गरीब जो है साधारण वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के, उन गरीबों के बारे में भी, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात की। उसको इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो है वो झूठ पे झूठ बोलने का काम किया। जवाब पूछा तो जवाब दिया नहीं। अब कल हुआ, उन्होंने के मुंह से निकल गई सही बात, उन्होंने अदानी अंबानी अपने दोस्तों पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया और ये भी बता दिया कि टेम्पो से पैसे आते हैं। वो कौन से टेम्पो में अदानी के बैठते हैं सारे देश ने देखा है। अब उस बात को दबाना है, और ये जो जातिगत जनगणना है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, उसके बारे में कभी बात नहीं करना है, बेरोजगारी महंगाई के बारे में बात नहीं करना है। इसलिए बीच चुनाव ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जिसकी लीड ऑथर, सुनिए ना, जिसकी लीड ऑथर जो है वो शमिका रवि है, शमिका रवि जो TN रवि की है, तो ये सीधा इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ने का जो इनका पुराना तरीका है वही तरीका सामने लेकर आ रहे हैं। 70 साल हो गए भाई साहब इस देश को आजाद होकर। असमानता का फॉर्मूला बताया था देश को सर मनमोहन सिंह जी ने विज्ञान भवन में। एक मिनट, नहीं, मनमोहन सिंह की बात भी झूठी है, ये तो मैं नहीं, ये तो सुधीर चौधरी ने बताया कि ये बात झूठ है। अरे सर, मैं किसी और का थोड़ा वो वाउच करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ बकायदा बाइट है, कितनी बार चलवाई है। पूरा बाइट सुनाओ मनमोहन सिंह जी का, चलो पूरा बाइट सुनाओ सर। पूरा बाइट सुनवाता हूँ मैं, हर रोज सुनवाता हूँ, आपको सुनवाई थी। नहीं सुनाओ, नहीं फिर से सुनाओ। दलित, आदिवासी, पिछड़े एंड स्पेशली मुस्लिम्स। अभी सुनवा देता हूँ, फिर मुकरिएगा मत, थोड़ी देर में सुनवा दूं, मुकरिएगा मत, निकलवाता हूं मैं, निकाल के रखता हूं पूरा सुनाना। हाँ पूरा सर, पूरा मैं निकाल रहा हूं। फिर मैं मोदी जी का बाइट सुनाता हूं, वो भी सुनना पड़ेगा आपको। सचिन भाई सुनाओ, मनमोहन सिंह जी का सुनाओ, फिर मैं मोदी जी का सुनाता हूं। हाँ ठीक है, अभी सुना रहा हूं, अभी निकाला लाइब्रेरी से। बोलिए बिलाल भाई, अपना आंकड़ा रखिए, फिर रुचिका आपके पास आ रहा हूं। जी। देखिए, रिजवान भाई की बात का जवाब दूंगा। बड़ी लंबी बात कर रहे थे कि मुद्दों की बात पे इलेक्शन होना चाहिए, राजनीति होना चाहिए, तो आंखें खोल लेनी चाहिए इनको। जो आंखों पट्टी बंधी हुई है ना भाजपा और RSS की। देश के प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का जिक्र किया है भाई साहब, और मुसलमानों के आरक्षण छीनने की बात किसने की? आरक्षण के नाम पे जब तक जिंदा हूं आरक्षण नहीं लेने दूंगा मुसलमानों को। ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? मछली की बात कौन कर रहा है? ये बताइए मुझे आप। और आज इस कदर उतर गए हैं कि अमित शाह से लेकर और योगी जी से लेकर इनके सारे लीडर हिंदू मुसलमान पर उतर गए हैं। तो इनको ये बताना चाहिए कि कौन महंगाई की बात कर रहा है, कोई महिला सुरक्षा की बात कर रहा है, कौन 1 लाख रुपए देने की बात कर रहा है महिलाओं के अकाउंट में डालने के लिए। 30 लाख जो पद खाली है सरकारी नौकरियों में, उनको देने की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं, ना कि प्रदेश के प्रधानमंत्री। अपना हिसाब देना, 2019 में क्या किया है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, दे दिए? बताइए, 15 लाख दे दिए जो आपने 2014 का नहीं दे पाए, 2019 का ही दे के आप आगे 2024 की राजनीति है। ठीक है रुचिका, भ्रम की राजनीति, जैसे मयंक ने भी कहा, रुचिका भ्रम की राजनीति जैसे मयंक ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आंकड़े झूठे हैं क्योंकि ऑथर पसंद नहीं है, ऑथर कहीं तमिलनाडु से है, इसलिए ऐसा है कि रिपोर्ट झूठी है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा। महंगाई से जो है बीजेपी के ऑथर बीजेपी के, तमिलनाडु के नहीं है, तमिलनाडु के गवर्नर बीजेपी के है। ठीक है, और बीच में ये आ गई आर्थिक असमानता किसके लेके किसको देंगे, ये और किसका सोना, ये बात कभी कही नहीं गई। रुचिका बोलिए। देखिए, इतने देखिए आंकड़ों पे सवाल आंकड़े नहीं है, ये वही सच है जो सबको पता है और कई दशकों से पता है। हम लोग हर जगह से देखते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुविवाह की वजह से हो या मोदी जी का बयान सुनाने के लिए मौका वजह से हो, मुस्लिम बढ़ती ही जा रही है। 9 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जिसमें बहुसंख्यक मुसलमान हैं और हिंदू आबादी अल्पसंख्यकों में। कई दर्जन जिले ऐसे हो गए जिसमें बहुसंख्यक जो है वो हमारे मुसलमान है और हिंदू जो है वो बताइए, जिले बताइए। लेकिन उस जगह पर भी ये अल्पसंख्यक वाले अपने राइट छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। जो कांग्रेस है वही बात करती है देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होना चाहिए।
उसके बाद बताइए ना, वो वेब बयान तो सर्वे सुनो भैया। करवाएंगे। वेब सर्वे किसका होगा? मैं मोदी जी का बयान सुनाता हूँ। अब आप बिलाल शांत रहिए। जी एक मिनट, मैं मोदी जी का बयान सुना रहा हूँ। मैं मोदी जी का बयान सुना रहा हूँ। आपको बोलने नहीं देना है फिर। आपके मोदी जी का बोलती रहूंगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अब आप थोड़ा शांत हो मोदी जाइए। जी का बयान सुनिए ना। शांत हो जाइए आप। प्रधानमंत्री का है ना, मोदी जी का आपके नेता का बयान है। आपके नेता को रोक देंगे आप? आपके नेता को रोक देंगे आप? हम सोच रहे हैं जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, आप ये बताइए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने लाल किले प्राचीन ने यह कहा था कि हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट होने वाला है, हमें सबको इस चीज का नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। कौन ध्यान दे रहा है? हिंदू ध्यान दे रहे हैं। हमारे दो का कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुओं का हो गया, लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए क्या है? हम 5 हमारे 25। कुछ दिन पहले मनोज तिवारी जो उनका सांसद है उसके बेटा हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आपकी आंखें खुली नहीं है तो खोल लीजिए। अच्छी जिंदगी दे पाएंगे क्या? उनको संसाधन दे पाएंगे अपने पास से? लेकिन नहीं, संसाधनों पे से पहला हक जब मुसलमानों को होता है। आप ये झूठ है, ये झूठ है मेरी बहना, ये झूठ है, ये सच साबित हो चुका है, झूठ बोल रहे करके। जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा वो किसके कोटे में से दिया जाएगा? किसका शेयर कटेगा? SC, ST, OBC। अभी आप अपने मोदी जी का भाषण सुनिए। संविधान में रुचिका जी ये देखिए, अभी मोदी जी का भाषण सुनाता हूँ। अपने नेता का भाषण नहीं सुन रहे हैं लोग। एक मिनट बिलाल जी, एक मिनट। फायदा नहीं है यहाँ पर बोलते रहने का फालतू। हमारे यहाँ संविधान में धर्म नहीं, इसलिए जब उनको अब रिजर्वेशन देने की बात करती है कांग्रेस, तो किसका शेयर काटेगी? SC और OBC का। ये आप लोगों का सोच है। और उसके बाद अभी जितना दिया जा रहा है उसके बाद जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप उन लोगों नेवर दिस। ठीक है रुचिका, ठीक है आप ठीक है इसका नैरेटिव कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कि वोटों के बीच में, चुनावों के बीच में, महंगाई बाकी और सब चीज़, ठीक है, पहला हक किसका नहीं, वो तमाम चीज़ें हैं। हम तो आने वाली जनरेशन की अगर हम बात करें, मैं वैसे ही बात करता हूँ मयंक, हम जैसे हम कहते हैं कि हम युवा हैं, जो भी इस वक्त डेमोग्राफी है, एक सेकंड गलत कर रहे हैं आप, एक सेकंड, जो भी डेमोग्राफी, आप सुन नहीं रहे मोदी जी का भाषण यार, गलत कर रहे हैं आप, मोदी जी का भाषण नहीं सुन रहे आप। एक सेकंड सुनवाऊं आपको? पहला हक किनका? मैं सुनाता हूँ ना, नहीं मैं सुनाता हूँ ना, सुनवाऊं पहला हक किनका है? आप सुनवाऊं? आप भी सुनवाइए, मैं भी सुनाता हूँ। सुनवाऊं? हाँ बिल्कुल सुनवाओ। हाँ सुनवाऊं? मुकर रहे थे ना, ऐसा कहा ही नहीं, मुकर रहे थे ना। कांग्रेस से होना, कांग्रेस से होना अतुल भाई, कांग्रेस से हो, कांग्रेस से हो। संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है सचिन जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया ही है ना, वी द मुस्लिम इंडिया, वी द भारतीय। आप तो कह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ ओनली मुस्लिम। देखिए पहला हक ओनली मुस्लिम, खुद तो बोल रहे थे, ये सुन लीजिए, चलाइए जरा। अतुल भाई कह रहे कि ऐसा कभी कहा ही नहीं। अब सुनिए, चैलेंज दे देते। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. सचिन जी आधा बना है, बयान सुना है आपने? पूरा बयान सुनाने के लिए मैंने कहा वो सुनवाया सर। अब पूरा 1 घंटे का भाषण थोड़ा सुनवाऊंगा, स्पेशली मुस्लिम। अरे SC ST पिछड़े, स्पेशली मुस्लिम। आचार्य जी मुझे चैलेंज कर रहे थे, आचार्य विक्रमादित्य मुझे चैलेंज कर रहे थे कि पहला हक मुसलमानों का नहीं है, उन्होंने कहा ही नहीं। ये देखिए आचार्य विक्रमादित्य अब अपने ही पीएम को जो है, ये देखिए उन्होंने कहा ही नहीं, झूठा बता दिया। वो तो सच्चे, वो कह रहा है भाई पहला हक ही मुसलमानों का है, पहला हक है मुसलमानों का। वो कह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, आपका नहीं है, मेरा नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र है ये। आचार्य विक्रमादित्य, हाँ ये वीडियो सुनो सर। आप वीडियो उठाते रहिए, मैंने जो सुना दिया ना, नहीं मुस्लिम बोला ही नहीं, बोला उस पर जवाब नहीं, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। अब एक्सपोज हो जाते हैं, एक्सपोज होते हैं तो फिर उसके बाद ठीक है। नहीं सर मैं नहीं डर रहा हूँ सर, आने वाली जनरेशन आपसे सवाल पूछेंगे कि जब पूछा गया कि ऐसा जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, तब आपने वीडियो दिखा दिया था। बोलिए आचार्य विक्रमादित्य। इस देश के अंदर सबसे पहले एक ही काम, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोदी जी सुनिए, मुझे बताइए, आचार्य जी सुनिए, कांग्रेस भी संविधान परिषद के अंदर इन्वॉल्व थी,
संविधान परिषद के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोविजन रखा गया था। तो मुझे बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिक्कत क्या है? अमेरिका में जाकर मुसलमान लेते हैं, विदेशों में जाकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? क्यों चाहिए भैया चार शादी? और मैं कहूंगा कुरान के भी खिलाफ है चार शादी। ये जो कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन करके यहाँ बैठते हैं, या बिलाल जैसे लोग जिन्होंने कुरान पूरी से पढ़ी भी नहीं है, वो वास्तविक तौर पे कुरान को मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। किसी अच्छे उलेमा के पास जाइए, वो बताएगा कि कुरान के अंदर भी चार शादी तब जायज बताई गई थी जब कोई आपत्ति आ गई हो, जब बेवाएं हो गई हो औरतें, कोई सहारा ना मिल रहा हो। लेकिन ये अपने अय्याशी के लिए और इस देश को जबरदस्ती अपने अंदर कंट्रोल में लाने के लिए वो चार शादी वाला काम करते हैं और 30 बच्चे पैदा करते हैं। 30 नहीं, मैं कहूँगा 45 बच्चे पैदा करते हैं। और ये विशेष स्थिति है, ये वास्तु स्वाभाविक होना चाहिए। अरे अरे सचिन भाई सुन लीजिए, 25 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बिगड़ चुका है सारी का। बिलाल भाई वो चले जाओ, वो दिखा रहे हैं ना, वो आपको दे रहे हैं गाइडेड टूर, 25 बच्चों का गाइडेड टूर दे रहे हैं वहाँ पे। खुरेजी में गाँव के अंदर चलूंगा आपको, आज भी जवान में दिखा दूंगा कितनी टीलियां हैं, कितने बच्चे हैं और किस प्रकार से किया जाता है और कैसे ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी की जाती है, किस प्रकार। मेरा नाम लिया है सचिन जी, मैं 30 सेकंड मुझे दीजिए, 20 सेकंड। हाँ ठीक है, मैं जवाब दूंगा इनका। बोलिए, इनके गाइडेड टूर पे जाएंगे? आप कह रहे हैं ऐसा एक आचार्य जी परिवार ने मेरा नाम लिया है। नहीं, आपने कहा ऐसा एक परिवार नहीं है, वो कह रहे मैं कितने परिवार दिखा देता हूँ, ये गाइडेड टूर पे जाएंगे? अरे तो फ्लाइट मध्ये असं कसं लागेल है बिलाल? 5-25 जी जी जी, ये 5-25 परिवार देखने वाला जाएंगे? वो आप कह रहे हैं एक भी नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? 25 वो दिखा तो रहे हैं, आपने कहा एक भी परिवार नहीं। अरे भाई बिलाल साहब तो परिवार में 25 बताइए ना। इस आचार्य जी को 10 साल से बोलते 12 साल हो चुके, भाजपा के फेवर में तक कुछ ना बोले। आज तक भाजपा ने कद्दू नहीं दिया, इतना ही बोल लो, 10 साल और बोल लो, 10 साल और बोलो। आप मिलने वाला कुछ नहीं है, कद्दू मिलेगा, कद्दू यही सिखाया जाता है। ऐसे ही बोलते रहिए। अनाप शनाप 25, 30, 40, 50, 4 शादियां, 20 शादियां, 100 शादियां, 1 लाख शादियां, कुछ भी अनाप शनाप बोल दो, उल्टा सीधा बोल दो। तो फिर क्यों नहीं कहते यूसीसी होना चाहिए? दिमाग में कुछ है नहीं, क्यों नहीं हम सब यूसीसी पर एक मत हो जाते हैं? मैं कह रहा हूँ छोड़िए ना। अरे ठीक है भाई, हो जाए मुस्लिम राष्ट्र, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो जाए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सचिन जी होना चाहिए ना। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस देश का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है, ये कोई किसी धर्म का राष्ट्र नहीं होगा। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है, लेकिन स्पेशली मुस्लिम्स किसने सिखा दिया सर? कोई आप सिखा रहे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिखा रहे। मयंक यादव, हाँ ठीक है, ठीक है, मयंक यादव कहेगा उसको हम नकारते हैं। सचिन जी, मैं ये कह रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रुचिका जी बोल रही थी और विक्रमादित्य जी बोल रहे थे और इमरान जी थे, इमरान जी क्या रिजवान जी थे, रिजवान जी तो पूरी तरह से कॉमेडी कर रहे हैं, उनकी तो बात ही छोड़िए। और जो ये लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रुचिका जी और विक्रमादित्य जी हैं, कुछ एक आध जो चीजें कहीं कनेक्टेड थी, क्योंकि इन लोगों के पास सुबह सुबह सिलेबस आ जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, तो वो इन लोगों को दिया था, दिन भर ये लोग उसको प्रसारित करते हैं। यूसीसी इस वक्त यूसीसी सारे कानून जरूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की हैसियत नहीं है कि वो कानून लागू कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी की हैसियत नहीं है कानून लागू कर सके, उनके अंदर एक डर है। प्रधानमंत्री यूसीसी पे चर्चा कर लेते हैं, डरते हैं। अगर इनके अंदर डर ना होता, पिछले 10 सालों से सत्ता में है, ये लोग कानून लागू कर चुके होते। हमारे प्रधानमंत्री जी डरपोक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। सोनम वांगचुक जी जो लेह लद्दाख के हैं, वो पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे क्योंकि चीन हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। चीन हमारे सीमाओं पर कब्जा कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक झूठ तक नहीं निकला। अरे प्रधानमंत्री इतने डरपोक है, चुनाव आ रहा है तो वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिलेबस भेज रहे हैं। रुचिका और विक्रमादित्य जैसे लोगों को यहाँ पे फर्जी मनगढ़ंत बातें बताने के लिए भेज रहे हैं। सचिन जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दोनों लोगों से अच्छा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आपने रखा। आपने बहुत अच्छी फर्जी लोग भाई साहब, आप इस देश को खाने वाले पूजा पाठ करो, लड्डू ना हमको खिलाओ, पैसा ना ले जाने वाले लोग ने काम हमारे मत में आ जाएगा। अरे रुचिका मंदिर जाने का पैसा बनाओ, हमसे लेगा, ये पुण्य काम मैं कर दूंगा। मैं ऐसे पुण्य कामों में पीछे नहीं हटता हूँ। आप लोगों को पैसे दे दूंगा, जाइए पूजा पाठ करिए, प्रसाद लाइए, हमको खिलाइए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धार्मिक पूजा पाठ सबको करना चाहिए,
पूरे साल हम लोग जातियों में कहते रहते हैं चुनाव आते तो हम हिंदू क्यों बने? जब पूरे साल हमको जातियों के नाम पर गाली दी जाती है, हमारा हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का आधा सेकंड लीजिएगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का समर्थन क्यों करें? ठीक है, ओके मयंक जी, मेरे पास वक्त इतना ही, मेरे पास वक्त इतना ही। आचार्य जी मैं दूंगा, क्योंकि लास्ट में ना बिलाल भाई, एक सेकंड, लास्ट में आपके पास आ जाता, लेकिन बिलाल भाई हाथ जोड़ के मुस्लिम भाइयों को ना एक अपील करना चाहते हैं। वो सबको कहना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो शादी एक ही अच्छी और बच्चे जो है वो दो ही अच्छे। 25 वाला आप कह रहे थे, बस इतना ही मेरे पास वक्त है। बिलाल भाई सब मुसलमानों को अपील कीजिए कि मेरे मुस्लिम भाइयों वो जो आप करते हैं कीजिए। बिलाल भाई करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकंड ये उनके रिश्तेदार है ना, ये नहीं, उनका नाम नहीं बताएंगे ये लोग, मतलब नाम बता के अपील करते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बताइए, योगी जी के बताइए, मनोज तिवारी अरे अपील कर दीजिए ना, आप कह रहे 5-25 होता नहीं तो उनको अपील तो कीजिए। बिलाल खान का तो नाम ले दिया आपने, बिलाल खान से तो अपील कर दी, इनसे अपील नहीं करेंगे, इनसे अपील कर दीजिए। महोदय लोगों, मनोज तिवारी जी, थैंक यू बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अपील का। ये देख लिया कि 4 शादी अलाउड है, 40 बच्चे अलाउड है, तमाम चीज़ें अलाउड है। मैंने तो एक आंकड़े रखे थे, आंकड़े जिसको पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए तो साहब ठीक है, आने वाली जनरेशन्स कहीं ना कहीं सवाल तो पूछ लेंगी ना साहब, कि किसी ने सवाल पूछा था या नहीं पूछा था। भारत आज एक मुस्लिम राष्ट्र है,